दोस्तों 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद शहर एक ऐसी त्रासदी का शिकार हो गया जो अपनी जीवन संस्कृति और प्रगति के लिए जाना जाता है। एक ऐसी त्रासदी वहां पर घट गई जिसने पूरे भारत देश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल दोस्तों एयर इंडिया का एक विमान AI-171 गुजरात के अहमदाबाद शहर से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था और ये विमान अपने टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड बाद ही गुजरात के मेघनी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों ये कहानी है उस प्लेन क्रैश हादसे की जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। दोस्तों एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर फ्लाइट नंबर AI-171 दोपहर के 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। दोस्तों इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू यात्री सवार थे। टोटल इसमें 242 जो यात्री थे वो सवार थे। लेकिन इस फ्लाइट के टेक ऑफ के मैच कुछ सेकंड बाद ही इसके पायलट ने मे डे कॉल का संकेत दिया और ये मे डे कॉल किसी भी आपातकालीन स्थिति का संकेत देने के लिए दिया जाता है। और इसके बाद ये फ्लाइट 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा और गुजरात के मेघी नगर इलाके जो कि एक रिहायशी इलाका था वहां पर जाकर ये क्रैश हो जाता है। दोस्तों ये प्लेन क्रैश हादसा इतना भयानक था कि दूर दूर तक एक काले बादलों के गुबार दिखाई दिए, आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी और इसमें जो लोग थे इतनी बुरी तरीके से जल गए थे जैसे कोई कोयला जल रहा हो। इतनी बुरी तरीके से लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई और ये विमान BG मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकराया और इस प्लेन क्रैश हादसे में 5 मेडिकल छात्राओं की भी मौत हो चुकी थी। और ये प्लेन क्रैश हादसा इतना चुनौतीपूर्ण था कि बचाव कार्य जल्दी करना बहुत ही टेढ़ा लग रहा था। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार अब तक 241 यात्रियों की इसमें जान जा चुकी है और एक यात्री जो कि 38 वर्षीय रमेश विश्वास कुमार है वो चमत्कारिक रूप से जो कि सीट 11A पर बैठे थे वो इस हादसे से बच निकले हैं। रमेश विश्वास कुमार ने ये बताया कि प्लेन में अचानक तेजी से कुछ आवाज हुई और वे आपातकालीन निकासी से तेजी से बाहर की ओर कूद गए। दोस्तों इस हादसे ने न केवल भारत को बल्कि दुनिया भर के कई परिवारों को शोक में डुबा दिया है। इस प्लेन के अंदर 169 यात्री भारतीय थे, 53 यात्री ब्रिटिश थे और 7 पुर्तगाली यात्री थे और एक कनाडाई इसमें यात्री कर रहा था। इन यात्रियों में दोस्तों गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसमें शामिल थे जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। दोस्तों दुर्घटना के शिकार लोगों में 2 बहनें जो कि लंदन छुट्टियां मनाने जा रही थी और एक माँ जो अपनी बेटी को वापस छोड़कर आ रही थी। ऐसी कई मार्मिक कहानियां इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हृदय विदारक घटना बताया है और ब्रिटिश किंग चार्ल्स ने भी इसे गहरा दुख इस पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे के तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। बचाव दल, अग्निशमन गाड़ियां और मेडिकल 108 जितनी भी जो भी सुविधा है उनको युद्ध स्तर पर करने के आदेश दिए हैं। और इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दोस्तों विमान का एक ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है और इसके बाद इसकी दुर्घटना की जो है जांच शुरू कर दी गई है। DGCA के अनुसार फ्लाइट का नेतृत्व कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कर रहे थे और इन दोनों ही पायलटों को काफी घंटों का एक्सपीरियंस था, यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए तो दोनों ही एक्सपीरियंसर पायलट थे। और इसकी जांच में प्रारंभिक विश्लेषण में विमान की गलत कॉन्फ़िगरेशन यानी जैसे कि फ्लैप्स और स्लैट्स की स्थिति पर सवाल। इसके अंदर अमेरिका की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी जांच में सहयोग कर रही है। दोस्तों एयर इंडिया के इतिहास का जो ये प्लेन क्रैश हादसा है वो 16 सालों में आज तक ये सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हादसा है। इससे पहले इतना बड़ा क्रैश हादसा कभी भी नहीं हुआ, इतने लोगों की जान कभी भी नहीं गई। तो दोस्तों आखिरकार ऐसा एंड वक्त पर ऐसा क्या हो गया था कि फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट क्रैश हो जाता है। दोस्तों अभी इसका ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है और इसकी जांच शुरू है और जल्द ही इसके मुख्य जो कारण है, जो मेन कारण है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस हादसे ने एक बार फिर बता दिया है कि फिर याद दिला दिया कि इंसानी जिंदगी कितनी अनमोल और अनिश्चित है। दोस्तों इस घटना ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ है जिन्होंने इस त्रासदी के अंदर अपनों को खोया है। दोस्तों जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है हम सब उम्मीद करते हैं कि सच्चाई सामने आएगी और जो मेन कारण है वो सामने आएंगे ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक बार फिर हम मेरी तरफ से उन सभी परिवारों को संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं जिनके परिवार वाले इस प्लेन क्रैश हादसे में अपनी जान गंवाई है।